नंबर का दलाल है बीजेपी की दलाल। इन लोगों ने दलाली बना दिया हुआ है। को लेकर के आया छात्र और यहाँ उनको डिटेन किया जा रहा है, सड़कों पे रगड़ा जा रहा है, उनके औरतों को कपड़े देखो कैसे पीटे जा रहे हैं। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे एनटीए लगातार हमने जंतर मंतर पे भी एनटीए को भंग करने की बात की थी, लेकिन सरकार के कान में अभी तक आवाज नहीं गई है। हम ये पूछना चाहते हैं सवाल कि एनटीए को क्यों नहीं अभी तक रद्द किया गया। जिस तरीके से वहाँ पे पेपर लीक होते हैं, पेपरों को रद्द किया जाता है, उन सब में धांधलियां हो रही है। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हम लोग क्या कह रहे हैं, एनटीए से अगर नहीं हो रहा वो बंद किया जाए, सरकारी एग्जाम लिया जाए, स्टैंप लगाई जाए, और जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक जो वहाँ पे पेपर सेट करते हैं उनको मतलब वहाँ पे बंद किया जाए। नहीं चलेगा, ये लोग बस चाहते हैं हम अपने हक के लिए लड़े नहीं, हमारा भविष्य खराब हो जाए। अभी हमारा मुद्दा था एनटीए को भंग किया जाए, लेकिन ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हुआ क्या, कुछ नहीं। फिर गड़बड़ी हुई, इंग्लिश के, सोशियोलॉजी के, कॉमर्स के पेपर में गड़बड़ी हुई, यूजीसी के नेट में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बस बैठे बैठे अपनी गद्दी पे आराम करेंगे। मैं चाहती हूँ ये मांगे कि जो एनटीए के जो पेपर टेस्टिंग एजेंसी है, जो पेपर क्यों मारे जा रहे हैं हम? नहीं, हमारा मुद्दा पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं था। हमारा मुद्दा ये था कि जितनी भी गलतियां चल रही है एग्जाम्स कंडक्ट करने में या फिर जो भी बुनियादी तौर पे मिसमैनेजमेंट हो रहा है उन सभी के ऊपर एक्शन लिया जाए। और ये एनटीए जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाती है, लगातार इसमें दिक्कतें देखने को मिलती है। जब से एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तब से यहाँ पे दिक्कतें देखने को मिल रही है। हम चाहते हैं क्या ये क्या सुन रहे हैं? नीति में दिक्कत होती है। सरकार ये कहती है कि एक के बाद एक वादे करती है कि हम बेहतर करेंगे। अरे कहाँ है बेहतरी? शिक्षा मंत्री जी, ये जो आप पेपर है उनका प्राइवेटाइजेशन करना बंद करिए। देखिए फिर से हम ये करें, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? हम तो पूछ रहे हैं सवाल कि जो सरकार है ये सरकार क्यों नहीं सबको एक बड़ा सरकार जो पेपर है, पेपर में क्यों नहीं सरकार उसे प्राइवेटाइजेशन करेंगे? पेपर क्यों प्राइवेट एजेंसियों में हो रहा है? पेपर बनाने वाले क्यों प्राइवेट है? लगातार हम ये मांग कर रहे हैं कि सबको बराबर दिया जाए। और हमारी जो मांग है कि एनटीए देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी छात्रों का मुद्दा होता है, इसमें क्या कम बोला है नहीं है, इसमें लिखा हुआ है एनटीए को बंद किया जाए। वो क्यों मार रहे हैं? पुलिस वाले एक नंबर के दलाल है बीजेपी के दलाल। इन लोगों ने दलाली बना दिया हुआ है। अब सेकंड पार्ट चालू होने वाला है देश में। फिर से कॉकरोच जनता पार्टी स्कूलों में जो बेदहाल है उसकी सुरक्षा के लिए पूरा देश में लड़ाई। राजस्थान से ही हूँ जी, मैं भी अलवर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे रोज आदेश दिया कि स्कूल में नहीं घुस सकते, ना वीडियो बना सकते, ना वहाँ का एक नंबर का जो वहाँ का शिक्षा मंत्री है खर्रा जी, एक नंबर का चोर है, एक नंबर गुंडा है। उसने सारे अपने कब्जे कर लिए, स्कूलों को निजीकरण में बदल दिया उसने अपना पूरा पैसा। गवर्नमेंट स्कूलों को बंद करने का आदेश देता है। मन में आए दिन कभी छत गिरता है, कभी बारिश में बच्चे मरते हैं, कभी स्कूलों को टीचरों को प्रताड़ित किया जाता है। बहुत बुरा हाल है इस टाइम में देश का। तो इतना बुरा हाल कैसे देखेंगे पुलिस ने जिस तरह से अभी स्टूडेंट्स को डिटेन किया है? देखो ये प्रशासन, इनका भी कोई गलती नहीं है, ये पूरा भाजपा का अधीन है। उनका निजीकरण क्षेत्र बना दिया गया है प्रशासन को। उनकी भी गुलामी की तरह हालत हो रही है देश में। बहुत बुरा हाल, जो इतना बुरा छात्रों के साथ कर रहे हैं, इस देश में शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को, गृह मंत्री को शर्म आनी चाहिए। अभी राजस्थान में 2 दिन पहले गृह मंत्री जी गए हुए थे, वहाँ पे इतना झूठा बोला देश में, बोला कि ये उद्घाटन करेंगे, 10,000 प्रशस्ति पत्र देंगे। तो इतना कोई हमें बदलाव नहीं दिख रहा है देश में। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अभी सेकंड पार्ट दोबारा फिर से हमारा युवा जो जैन जी वो देश का है, वो फिर से दोबारा देश में लड़ाई के लिए मजबूर है। क्योंकि जो स्टूडेंट है उसको अपना अधिकार, अपना नौकरी नहीं मिल रहा है।
तो लड़ेगा ना कुछ अधिकार कह है। रहे हैं कि जेल भरो आंदोलन करेंगे, तो ऐसा कुछ होगा? जी, राका जी का भी बहुत ही अच्छा सही निर्देश है, वो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। जैसा वो डिसीजन लेंगे, जैसा पार्टी उनकी जो सीजेपी संगठन है उनका, जो भी उनका मॉडलाइज है, जो भी उनका संगठन यूथ है, तो वो चाहेगा जैसी लड़ाई लड़ेगा देश में। क्या तो आप करेंगे जेल राहुल भरो गांधी जी दिन रात बच्चों के साथ में बातें करते हैं, बच्चों से हालचाल पूछते हैं, देश की बेटियों का, जो हमारी युवा बहन बेटी है, इनके साथ में बताओ 12-12, 20-20 लाठी दी हैं, कपड़ों पे चढ़ गए, सीने पे चढ़ गए, छाती पे जूते लेके प्रशासन क्या करे? क्योंकि ऊपर से पूरा मोदी ने, अमित शाह ने एक दिन भी नहीं आके देखा कि जंतर मंतर बच्चों को जाके देखे या नहीं देखें, चाहे मरो चाहे जियो, चाहे कोई वो नहीं है इस देश में, अधिकार को सारा छीना गया है। तो रात दिन हमारे लीडर, हमारे श्री राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे थे।